anaerobic soil and sediments के जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये सल्फेट मॉलिक्यूल से एनर्जी प्राप्त करने के लिए एनर्जी गेन करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और इस क्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन होता है। CH2 NH2 COOH प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है। सल्फेट के मॉलिक्यूल से एनर्जी प्राप्त करने के लिए और हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन होता है। बाइकार्बोनेट और अमोनियम आयन भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सल्फर मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सल्फर मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बेगिएटोवा, थायोथ्रिक्स, एंड थायोबैसिलस। ये हाइड्रोजन सल्फाइड वाले वाटर में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड युक्त वाटर में पाए जाते हैं, और ये H2SO को सल्फाइड में ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं, और इसमें एनर्जी भी उत्पन्न होती है। यहाँ ये सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। थायोबैसिलस बैक्टीरिया सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में मॉडिफाइड कर देते हैं। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में मॉडिफाइड कर देते हैं, और इस कारण जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। ग्रेन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम एंड पर्पल सल्फर
बैक्टीरिया जिनका नाम है क्रोमेटियम ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया CO2 के रिडक्शन के लिए H2S को हाइड्रोजन CO2 का इसके हाइड्रोजन सल्फाइड के जो हाइड्रोजन है इससे रिडक्शन करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटियम जो CO2 का रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्रोजन का यूज़ करके। और इससे सल्फ़र फ्री हो जाती है और एनर्जी प्राप्त करते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को एलिमेंटल सल्फर तक तथा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फेट अवस्था तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सल्फर साइकिल अन्य न्यूट्रिएंट्स जैसे फेरस, आयरन, कॉपर, कैडमियम, जिंक, कोबाल्ट इनके जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा प्राप्त होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इसको सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कुछ इसमें आगे इसकी वाटर के साथ में जब रिएक्शन होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड है जो ये एटमॉस्फेयर में केमिकल्स के साथ में रिएक्शन करता है और अमोनिया से और दूसरे जो केमिकल्स हैं उनसे रिएक्शन करता है और सल्फेट के सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड मिलने से भी जो प्रेसिपिटेशन या एसिड रेन होती है जिसकी वजह से ये सॉइल में अर्थ में आ जाता है और इसके बाद में ये इसका जब सॉइल में उपस्थित ये जो एसिडिक फॉर्म्स हैं इनका प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और यहाँ से ये जो फूड चेन में एंटर होते हैं तो प्लांट से एनिमल्स में एंटर हो जाते हैं और एनिमल्स से डिकेइंग मटेरियल और फिर डिकेइंग मटेरियल से ये हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लांट्स हाइड्रोजन सल्फाइड से फिर ये सल्फ़र में और सल्फ़र से सल्फेट सॉल्ट्स और ये प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं। प्लांट्स के डिकेइंग मैटर से भी ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड फिर सल्फ़र में कन्वर्ट हो रहा है। प्लांट्स के जो ये सल्फेट सॉल्ट्स हैं एनिमल्स से डिकेइंग मैटर से सल्फेट सॉल्ट्स हैं इनसे भी हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है और जो एनिमल्स के डिकेइंग मटेरियल इनसे मेटेलिक सल्फाइड डिपॉजिट्स हो रहा है सॉइल में। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये वॉल्केनोज से भी प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड वॉल्केनोज से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से भी हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होते हैं, एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये फिर साइकिल में इनका फ्लो होता है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रेन से अर्थ में आ जाते हैं। अर्थ को जब अर्थ से ये प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स से फिर ये फूड चेन के थ्रू एनिमल्स और प्लांट्स का डिकेइंग होने से फिर से ये सॉइल में आ जाते हैं और सॉइल से फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। इस प्रकार से इसका सल्फ़र का फ्लो होता रहता है। ये डाईमिथाइल सल्फाइड जो ओशियन में समुद्रों में डाईमिथाइल सल्फाइड बनता है, इससे सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज होती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड आगे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कन्वर्ट होती है और इस प्रकार से इसका फ्लो इकोसिस्टम में चलता रहता है। सी में उपस्थित कुछ एल्गी लार्ज अमाउंट वोलेटाइल
डाईमिथाइल सल्फाइड लार्ज अमाउंट में वोलेटाइल डाईमिथाइल सल्फाइड, और इसको कहते हैं DMS, डाईमिथाइल सल्फाइड। तो कुछ एल्गी होती है जिसके द्वारा लार्ज अमाउंट में डाईमिथाइल सल्फाइड का प्रोडक्शन किया जाता है समुद्रों में, सी वाटर में। तो ये क्या करते हैं, जो DMS हैं, डाईमिथाइल सल्फाइड, क्लाउड्स में जो पानी पाया जाता है एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स में जो पानी पाया जाता है, इसका कंडेंसेशन कर देते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स में। कंडेंसेशन इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है, अगर इनमें कोई चेंज आता है DMS में, डाईमिथाइल सल्फाइड में, अगर इनके एमिशन में कोई चेंज आ रहा है तो ये क्लाउड कवर और क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकता है। और वैसे एटमॉस्फेयर में जो DMS है ये कन्वर्टेड कर दिया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में। इनटू DMS डाईमिथाइल सल्फाइड, जो कि मेराइन एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया जाता है और ये वोलेटाइल होता है डाईमिथाइल सल्फाइड। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन सल्फर साइकिल। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन सल्फर साइकिल। एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा बढ़ जाती है। किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड करते रहते हैं। सबसे पहला है इसमें बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग, by burning of sulfur containing coal and oil to produce electric power। इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए सल्फ़र कंटेनिंग कोल और ऑयल की बर्निंग से एटमॉस्फेयर में SO2 ऐड हो जाती है और सल्फ़र कंटेनिंग पेट्रोलियम कैसा होता है, जो जिनमें सल्फ़र पाया जाता है, सल्फ़र कंटेनिंग पेट्रोलियम, जब इसका रिफ़ाइन किया जाता है, रिफ़ाइनिंग की जाती है, जब इसको रिफ़ाइन किया जाता है गैसोलीन बनाने के लिए, प्लस हीटिंग ऑयल, गैसोलीन और हीटिंग ऑयल बनाने के लिए जब पेट्रोलियम जिनमें सल्फ़र पाया जाता है कि रिफ़ाइनिंग की जाती है तो एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है। जब मेटेलिक मिनरल्स जिनमें सल्फ़र पाया जाता है, मेटेलिक मिनरल ओर्स कैसे होते हैं, ये सल्फ़र कंटेनिंग, जब इनको
फ्री मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फ्री मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, लेड, मेटेलिक मिनरल ओर्स का जब कन्वर्जन किया जाता है फ्री मेटल्स में Cu, जिंक, लेड प्राप्त करने के लिए, तो SO2 एनवायरनमेंट में बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स की, जिसके द्वारा एटमॉस्फेयर में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है।